चलिए तो हम लोग 8वां देखते हैं। 8वां में क्या है कि आपका 8वां में है अंग। अंग बताए थे कि ये भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। जो बिहार का भागलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे अंग पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे उसकी राजधानी देख लेते हैं। राजधानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजधानी को मत भूलिएगा, राजधानी बार बार पूछा जाता है। अंग की राजधानी कहाँ पे? चंपा। इसके शासक कौन से हैं? तो ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये एक तरह से कहेंगे कि तो हाई डेवलप्ड, यानी कि जिस इसके वास्तुकार का मतलब ये है कि कैसे नगर योजना की जाएगी, कहाँ पे कुआँ होगा, कैसी सड़क होगी। एक तरह से इसके वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जो अंग है ना, अंग के वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे, ठीक है। तो ये एक तरह से कहेंगे कि तो एक तरह से क्या था? तो एक तरह से वेल डेवलप, यानी कि सिस्टमेटिक ये कौन था? तो सिस्टमेटिक ये महाजनपद था। सबसे पहले शिकार यहीं बनता है, किसका? तो मगध का। मगध का सबसे पहला शिकार यहीं बनता है, ठीक है। फिर 9वें में आ जाइए। 9वें में पंचाल है। पंचाल की राजधानी आपका अहिछत्रक है और कौंपिल्य है। इसको याद रखिएगा, राजधानी नहीं भूलना है, राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी ही पेपर में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो जो पंचाल की राजधानी है वो अहिछत्रक और कौंपिल्य है, ठीक है। ये पंचाल की क्या थी? पांचाली, सुने हैं पांचाली? पांचाली किसे कहा गया है महाभारत में? तो पांचाली महाभारत में किसे कहा गया? तो द्रौपदी को कहा गया, ठीक है। तो द्रौपदी का संबंध कहाँ से था? तो पांचाल से था। ये कन्नौज कानीकुब्ज, हाँ, कानीकुब्ज कन्नौज को जाना जाता है। तो ये लोग ये हर्षवर्धन के काल में कानीकुब्ज को जानेंगे। तो ये भी उसी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। 10वां पे आ जाइए। 10वां में क्या है? महाकौशल जो कौशल में अभी आप लोग को कहानी बताए थे कि जो प्रसेनजीत की कहानी चल रही थी, हाँ। कंस के बाद महाकौशल का लड़का प्रसेनजीत और इसकी लड़की थी महाकौशला का विवाह हुआ था बिंदुसार के साथ। प्रसेनजीत की जो लड़की थी वो मंजीरा, उसका भी शादी हुआ था अजातशत्रु के साथ। तो उसकी अभी कहानी हमने बताया, इसकी भी कहानी एक है, उसको भी सुन लीजिए। यहाँ भी एक तरह से देखेंगे तो कहानी की तरह है, फिल्म की तरह है। यह भी कौशल को देखिए। कौशल में राजधानी पहले देख लीजिए श्रावस्ती, और इसी को कहा जाता है साकेत महल। और जो कुशावती था वो साकेत है, ठीक है। कुशावती साकेत। जो अयोध्या है ना, अयोध्या का यदि पेपर में आता है बार बार कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो साकेत। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो साकेत। इसे अर्धचंद्राकार के रूप में था, सहेत महत, इसीलिए कहा गया है श्रावस्ती को, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए इसका कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। कहानी बहुत अच्छा लगता है इतिहास में, तो इसी तरह कहानियों को मैं सुनाता जाऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब प्रसेनजीत के बारे में। प्रसेनजीत के जो लड़का था ना, वो था एक तरह से इनके लड़का नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं के वंशज में एक था विडम्बू, ठीक है। विडम्बू था। और ये महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो साक्यगढ़ में होगा। ये हम आगे पढ़ाएंगे, या आप लोग इतिहास जानते होंगे तो जानते होंगे कि साक्यगढ़ राज्य में ये एक क्षत्रिय कुल में इनका किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का। इतना तो पॉइंट आपको पता होगा। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि प्रसेनजीत किसके समकालीन थे? तो ये थे किसके? महात्मा बुद्ध के। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा भाई। चलिए ये प्रसेनजीत का जो ये साक्यगढ़ राज्य था, ये क्षत्रिय, ये लोग एक तरह से क्षत्रिय थे ना। तो इनके जो प्रसेनजीत थे ना, तो इनके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे, ठीक है। विवाह ये प्रसेनजीत के साथ, मतलब कि इनमें से एक आएगा, प्रसेनजीत नहीं है ये, इनमें से एक किंग रहेगा। तो उनके साथ जैसे विवाह नहीं करना चाहते थे। कौन? तो ये साक्यगढ़ राज्य वाले बार बार विवाह नहीं कर देते। तो एक तरह से इनको अपमानित लगा। किसको? इनको अपमानित की तरह महसूस हुआ। तो ये कहे कि यदि हम शादी नहीं करोगे तो
आक्रमण बोल देंगे, तुम युद्ध के लिए तैयार रहो, शादी नहीं करोगे तो। कौन बोल रहे हैं? तो ये मान लीजिए कि ए है, एक ए राजा है, तो वो कह रहे हैं कि तुम ये शाक्यगढ़ राज्य को धमकी दे रहे हैं कि यदि शादी नहीं करोगे तो तुम लोग युद्ध के लिए तैयार रहो। तो ये गणराज्य वाले, शाक्यगढ़ राज्य वाले डर गए। तो डरने के बाद ये कहे कि ठीक है, तुम आओ, शादी करा देते हैं। जब शादी कराया गया तो ये लोग जो शाक्यगढ़ राज्य वाले थे, ये एक दासी से शादी करा दिए। किससे शादी करा दिया? तो दासी से शादी करा दिए इनका। ठीक है, ये हट जहाँ भी बना दे तहाँ समझे कि शादी करा दिया गया है। ठीक है, तो ये इनसे शादी करा दिया गया ए राजा से, दासी से। अब इसका पुत्र हुआ एक बिडब्बू। कौन सा पुत्र हुआ? बिडब्बू। अभी किसी को पता नहीं है कि किससे शादी कराया गया है, तो ये लोग मान गए कि चलिए वही यहीं के रानी से शादी हुआ होगा। अब बिडब्बू सोचा कि अब ननिहाल जाए, नानी के यहाँ जाए। तो नानी के यहाँ गया, यानी कि गया शाक्यगढ़ राज्य। वहाँ गया तो वहाँ जैसे खेल खेलता था, तो चाहे कुछ भी करता था, तो वहाँ कहते थे कि इसमें राजसी गुण थोड़े आएंगे, ये तो दासी का पुत्र है। हाँ, इसमें राजसी गुण थोड़े आ जाएंगे, इसमें क्षत्रिय वाला गुण थोड़े आ जाएंगे, ये तो दासी का पुत्र है, या तो वैसे या शूद्र है। तो ऐसे बात सुन के विदब्बू को धक्का लगा। विदब्बू शौक रह गया कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बिडब्बू जब शौक रह गया तो यही बिडब्बू एक तरह से अपमानित महसूस करके और ये क्या किया कि ये इस पर शाक्यगढ़ राज्य पर आक्रमण बोल दिया, शाक्यगढ़ राज्य को जीत लिया। ठीक है, शाक्यगढ़ राज्य को जब जीत के जब वापस आ रहा था तो गोरखपुर के करीब में एक ताप्ती नदी पड़ती है। ठीक है, तो ताप्ती नदी की में बाढ़ आया था, उसी को पार करते हुए ये बिडब्बू डूब गया। तो एक तरह से जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि ये बिडब्बू ना, इनका महात्मा बुद्ध के जो जन्म स्थान है इनको नष्ट कर दिया था, इसी के श्राप लग गया था, इसीलिए बिडब्बू डूब गया। कहाँ पे डूब गया? राप्ती नदी में, जो आपका ये गोरखपुर के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, गोरखपुर के क्षेत्र में बहती है। चलिए, इतना तो पॉइंट आप लोग को इस कहानी में आ गया होगा कि एक तरह से फिल्मी स्टोरी की तरह है बिडब्बू की कहानी। चलिए, बिडब्बू की कहानी हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग 11वां वज्जी। वज्जी में क्या है कि तो वज्जी की जो राजधानी है ये वैशाली है। वज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली। ये बसाड़ और गणराज्य जो में ये बज्जी एक तरह से कहेंगे तो ये क्या था? तो गणराज्य था। बाकी देखिए राजतंत्रात्मक चल रहा है, ये वज्जी है और मल्ल है, ये दोनों को कहा जाता है कि ये दोनों क्या थे? गणराज्य थे। तो पहला गणराज्य पूछेगा कि कौन से थे? तो ये वज्जी था। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ाव पाते हैं मल्ल की राजधानी पावापुर और कुशीनगर। जो कुशीनगर वाला क्षेत्र इस समय भी है, कुशीनगर पावापुरी में महावीर का मृत्यु हो जाएगा। कुशीनगर में आपका महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाएगा। तो वहीं वाला ये मल्ल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा राजधानी को। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेदी में सुक्तिमती आपका बुंदेलखंड में पड़ेगा। यहाँ का एक राजा थे शिशुपाल, वही शिशुपाल जिसे कहा जाता है कि कृष्ण ने क्या किया था? तो चक्र से उनका सर काट दिया था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में चेदी का राजा कौन था? शिशुपाल। फिर 14वां अजय अवंती का राजधानी हो जाएगा ये उज्जैनी और माहिष्मती। यहाँ के राजा कौन थे? तो प्रद्योत वंश चलता था। ये चंद्रप्रद्योत के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे कि इसकी जो पुत्री थी स्वप्ना दत्ता। फिर इसके एक बार बताया था ना कि इसको पीलिया रोग हो गया था। तो पीलिया रोग हो गया तो इसको मगध नरेश बिंबिसार ने जीवक को भेजा था कि जाओ उनको ठीक करो। तो ये जीवक आया और इनको चंद्रप्रद्योत को अच्छे से दवा ववा किया तो ये ठीक हो गए। तो एक तरह से ये अवंती के और मगध में मित्रता हो गई थी। ठीक है, और ये जीवा के बारे में कुछ है कि जो शिलावंती एक जो बिंबिसार थे ना, बिंबिसार के क्षेत्र में शिलावती एक गणिका थी। गणिका उसमें इस समय की जो वेश्या होती है ना, तो उस समय की वेश्याओं को गणिका बोला जाता था।
इस महाजनपद काल में। तो ये शिलावती एक तरह से गणिका थी, गणिका के पुत्र ये जीवक थे। तो जीवक बहुत होनहार लड़के थे, तो इसीलिए बिंबिसार ने इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इनको एक तरह से चिकित्सक बनाया, एक तरह से डॉक्टर बनाया। ठीक है। चंद्रप्रद्योत के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये महाकच्यायन के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। ठीक है। तो किसके प्रभाव में आके बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? तो ये महाकच्यायन के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। 14 चलिए 13-14 हो गया। अब 15 पाइए। 15 क्या है? मत्स्य। मत्स्य क्या है? तो मत्स्य का जो राजधानी है वो विराट है, विराटनगर, ये ध्यान रखेगा। ये जो राजस्थान का भरतपुर वाला क्षेत्र है ना, भरतपुर अलवर वाला, उसी क्षेत्र में ये पड़ता है विराटनगर। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलता है कि जो महाभारत में 13 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों का, तो 1 वर्ष जो अज्ञात का ये लोग बिताए थे ना, तो यहीं पे बिताए थे, इसी मत्स्य नगर में। तो इसका उल्लेख यहाँ पे मिलता है कि जो पांडव थे, 5 पांडव, वो 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष यहीं पे बिताए थे। 16वां देख लीजिए। 16वां में क्या है? अस्मक। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पोटल या पैठन माना जाता है। ये किस नदी के किनारे थी? तो ये थी गोदावरी नदी के किनारे। तो इस तरह हम लोग महाजनपदों को खूब अच्छी तरह से और लव स्टोरी या सारी कहानियों को देखते हुए हम इसी तरह इतिहास को अब हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग मगध के उत्कर्ष में अगली वीडियो में। धन्यवाद।